नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 टू 5 6 टू 8 9 10th और 11 12th का परीक्षा समाप्त हो चुका है। क्या कुछ लेवल रहा है क्वेश्चन का, सारी चीजों का कट ऑफ कितना जा सकता है, सारी चीजों पर जिक्र करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक और बीपीएससी टीचर में एक अलग ही इतिहास रचने वाले शशि शरण सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है बहुत आपका। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, सबसे पहले सर 11 12th पे थोड़ा बात कर लेते हैं। आज परीक्षा समाप्त हुआ है, लेवल कैसा था सर 11 12th का? देखिए, प्रश्नों के लेवल के अंदर में देखें तो आखिर में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बच्चों को देखने मिले हैं जहां पे आसान प्रश्न मिले, जैसे हिस्ट्री का सेगमेंट है। हिस्ट्री के अंदर में क्वेश्चंस बहुत मॉडरेट लेवल के पूछे हैं। कई छात्र तो ये भी कहेंगे कि 9th 10th वाला इससे ज्यादा कठिन था। 11 12th के अंदर में टीचर में बहुत ज्यादा आसान पूछ दिया गया इतिहास खंड के अंदर में। जीएस ओवरऑल जो 40 प्रश्न आते हैं, उन जीएस के कैटेगरी में भी देखेंगे तो 6 टू 8 और 9 10th के कंपेरिजन में 11 12th का जो जीएस का पेपर था बहुत ज्यादा फैक्चुअल था और इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर कहेंगे। मतलब जो छात्र जो पहले पेपर दिए उनको लग रहा होगा कि यार काश ये पेपर मुझे आज वाला मिलता, ऐसा जीएस का प्रश्न का लेवल था। क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी भी थे और बहुत आसान आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जैसे आसान में क्या है कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना, अभी ये कौन नहीं बच्चा जानता है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। गांधी की राजनीति, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। खैर, लेकिन अगर ओवरऑल पेपर को देखें तो जीएस खंड, तो चूंकि इसमें क्या होता है कि 11 12 के अंदर में मेन बात होती है वो सब्जेक्ट की बात होती है, क्योंकि जो भी लोग शिक्षक चुन के जाएंगे वो विषय वस्तु को ही पढ़ाएंगे। जो इतिहास चुन के जाएगा, इतिहास में वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास एज सब्जेक्ट पढ़ाएगा। सोशियोलॉजी वाले लोग सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल जैसे सोशियोलॉजी का पेपर काफी अच्छा पेपर था। उसमें बहुत सारे दार्शनिकों से संबंधित पूछे गए, बहुत सारे थ्योरीज के बारे में पूछा गया कि किसने दिया, कब प्रतिपादित किया, क्या ये कहता है। बहुत अच्छे प्रश्न सोशियोलॉजी के अंदर में भी देखने को मिले। पॉलिटिकल साइंस में भी पेपर काफी अच्छा दिखा। तो ओवरऑल पेपर जो सब्जेक्ट वाला पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है और मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। इतिहास उसमें एक जो है ऑप्शनल है, क्योंकि इतिहास के प्रश्न थोड़े आसान, मतलब ओवरऑल मॉडरेट था। ओवरऑल मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। आसान कुछ भी नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में प्रेशर बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग भी बोर्ड पे कराते हैं, कभी कभी प्रेशर में आके गलती हो जाती है, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसी गलतियां होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात लगभग सारे क्लासेज और सारे विषयों का एग्जाम समाप्त हो चुका है सर, और जैसे ही एग्जाम समाप्त सबसे होता है। सबसे पहले तो मतलब मैं शुक्रगुजार हूं बीपीएससी के नए चेयरमैन बिल्कुल सर का। बिल्कुल। मतलब बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। तमाम बच्चों की तरफ से हाथ जोड़कर आपका अभिवादन है। बिहार के बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको शांतिपूर्ण और परीक्षा की जो पवित्रता थी उस पवित्रता को बरकरार रखा। जो लांछन और दाग टीआरई 3.0 के एग्जाम में लगा था, उस लांछन और दाग से बीपीएससी को आपने मुक्त रखा और आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और आपने काफी अच्छे से परीक्षा कराई बिल्कुल है। बिल्कुल सर, जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है, कट ऑफ को लेकर छात्र काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि आप कट ऑफ जारी तो नहीं करते हैं कभी, लेकिन सेफ स्कोर पर चर्चा करना काफी जरूरी है सर, क्योंकि यूट्यूब पर काफी सारे कट ऑफ भी आने लगते हैं और उनको देखकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगता है सर। सेफ स्कोर 6 टू 8 का पहला दिन एग्जाम था सर, क्या कुछ होने वाला है देखिए, सर? मैं आपको कट ऑफ पे पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि कट ऑफ देख के आप लोग अपने ब्याह को मत सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बिल्कुल लाइकन बिल्कुल कट ऑफ दिखा देगा कि ब्याह सेट कर लेता है। अब बाद में उसका ब्याह तो हो जाता है, लेकिन कट ऑफ ऊपर भाग जाता है। मैं बिल्कुल। आपको, एक मजाक की बात है, मैं आपको सीरियसली कट ऑफ के ऊपर देखिए दो तीन चीज समझिए। कट ऑफ निर्धारण करने की बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से होकर ही कट ऑफ गुजरता है। सीटों की संख्या कम नहीं है। इस बार भी सीटों की दावेदारी आप देखेंगे तो एवरेज दावेदारी 5 से 6 बच्चे एक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। कुछ कैटेगरीज के अंदर में 7-8 बच्चे भी दावेदारी कर रहे हैं। तो सीटों के अंदर में अगर सामंजस्य को बिठाएंगे तो प्रश्नों के स्तर को देखते हुए आप देखेंगे कि एवरेज स्कोर जिन्होंने भी 60% के आसपास स्कोर किया है, अंग्रेजी को छोड़कर, अंग्रेजी वालों का तो यार रुला दिया पेपर ने। 6 टू 8 वाले को ऐसा ऐसा सवाल पूछा लिटरेचर में जो बच्चा नहीं बना पाएगा, मास्टरों नहीं बना पाएगा। हकीकत बात है। और जो 9 10th के अंदर में भी क्या हुआ, कल पलट दिया, उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है और इस पर सोचना चाहिए बीपीएससी को। यार वो भी बच्चे ही हैं, उनके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। खैर, ओवर अगर होलिस्टिक व्यू को आप देखते हैं तो प्रश्नों के अंदर में एक सेफ स्कोर होता है कि किसी भी एग्जाम को आप देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा को देखेंगे तो 55-60% तक अगर आप नंबर ले आते हैं तो एक सेफ स्कोर अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही किसी भी परीक्षा के अंदर में 55-60-65% तक का जो अंक होता है वो सेफ होता है। लेकिन फिर वही बात कि इसके बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, किस तरह से निकाला जाएगा, क्या कैलकुलेशन होगा, कितनी कैटेगरी में छात्र हैं, उनका नंबर कितना आ रहा है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, छात्रों ने अगर मेहनत किया है और अब परीक्षा उनका अच्छा ही गया है तो उस हिसाब से सफलता जो है, देखिए बच्चों को भी अपना आइडिया होता है और बच्चे भी पेपर देख के समझ जाते हैं और उस हिसाब से वो आकलन कर लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिक्कत आती है बॉर्डर लाइन वाले लोगों पे। अब मान लीजिए कोई है पीआरटी के अंदर में, कोई कह रहा है कि सर पीआरटी में मेरा 75 आ रहा है 120 में, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कि टीचर इस पर क्या बोले। अब मान लीजिए हम ही से कोई बच्चा पूछता है कि 75 मेरा आ रहा है सर, होगा कि नहीं होगा। अब मैं क्या कहूं? मैं उसको सीधा कहूं कि मेरे पास कोई कट ऑफ का तो श्रेणी है नहीं। तो हम उसको बहलाने के लिए कह सकते हैं कि भाई तुम किस कैटेगरी में हो। मान लीजिए वो कह देता है कि बीसी फीमेल में है आप,
तो बीसी फीमेल में ही हो तो शशि सर को क्या पता कि कॉपी चेक किए हैं शशि सर कि कट ऑफ बता देंगे, लेकिन हाँ अनुमान के हिसाब से आदमी को बोल देता है कि हाँ भाई आप बॉर्डर लाइन पे हैं, प्रयास हो सकता है, उम्मीद भी है। तो ये एक प्रयास होता है, ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करना चाहिए, ज्यादा कट ऑफ पे टीका टिप्पणी करने से हम लोगों को बचना चाहिए। सर जिस तरह से पिछले बार देखा गया था, किसी-किसी सब्जेक्ट में सर महिला और पुरुष का कट ऑफ सेम कर दिया गया था। क्या इस बार भी वैसा देखने को मिल अच्छा, सकता है? सेम कट ऑफ के पीछे रीजन क्या होगा? क्योंकि महिलाओं की संख्या उतनी आई होगी। महिला लेना भी आपको ही पता रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में कट ऑफ तो उससे लेना देना ही नहीं है कि पुरुष का अलग होगा। हो सकता है कभी-कभी महिला का ज्यादा भी हो जाए, कभी पुरुष का भी कम हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कैलकुलेशन की चीजें हैं। तो वो कभी भी अप्रत्याशित चीजें होती हैं और ये कैटेगरी के हिसाब से छात्रों की उपलब्धता कितनी है, कितना नंबर आ रहा है। अब पेपर आसान हो गया, अगर पेपर आसान हो गया तो सभी बच्चे उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे आज पीजीटी हिस्ट्री का पेपर है, पीजीटी का हिस्ट्री का पेपर बहुत आसान है। 80 में लोग होंगे, 75, 70, 72, 75 तक सही बनाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। 60 के ऊपर तो कईयों ने किया होगा। तो वैसी परिस्थिति में जब आसान प्रश्न आते हैं तो छात्रों के लिए हमेशा से कट ऑफ ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार जो परीक्षा का स्तर है वो मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रखा जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आसान होबे करता है। अब मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से हम 15 को देख लिया, अरे बन जाएगा। अरे भाई 15 तो सब बना लेंगे, बाकी क्या होगा? तो इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, आयोग का ऑफिशियल कट ऑफ आने का इंतजार करना चाहिए। सर जिस तरह से आप कह भी रहे थे, जैसे 6 टू 8 हो गया, 9 10th हो गया या 11 12th हो गया, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन के लेवल में काफ़ी फ्लक्चुएशन है सर। तो कट ऑफ में भी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन हो सर सकता है। डेफिनेटली होगा। जैसे आप 6 टू 8 के अंदर में पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखिए, बच्चों को बहुत परेशानी हुई होगी। 6 टू 8 के अंदर में इकोनॉमिक्स का पेपर देखिए, 6 टू 8 वाले इकोनॉमिक्स का पेपर देखिए, उसमें ज्योग्राफी के पोर्शन बहुत सारे पूछ दिए गए जिसको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कहते हैं। बच्चे करने में असुविधा हुई होगी, उनको तुक्का लगा दिए, वो सही हो गया, वो अलग बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर उस तरह से आप देखेंगे तो पेपर अंग्रेजी वालों का देखिए, बिल्कुल। पेपर बहुत कट ऑफ नीचे जाएगा। इंग्लिश 9 टू 10th में भी वही हाल हुआ, पेपर का कट ऑफ नीचे आ जाएगा। तो प्रश्नों के कठिनाई स्तर पर भी निर्भर करता है। अब मान लीजिए जो एसएसटी में कॉम्बिनेशन था, अगर किसी व्यक्ति का एसएसटी में कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ अगर इकोनॉमिक्स का रहा हो तो उसके लिए तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रहा हो तो बच्चा बना के निकल गया होगा। हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस रहा हो तो उसको थोड़ी परेशानी हुई होगी। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा ये सब। तो आधिकारिक रूप से आप परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ना आप जाके दोबारा ओएमआर रंग पाएंगे, ना आप जाके दोबारा परीक्षा दे पाएंगे। इसलिए आराम से इंतजार कीजिए ऑफिशियल कट ऑफ का, और ऑफिशियल कट ऑफ पे ही हमें भरोसा करना चाहिए, इधर उधर की चीजों से बचना चाहिए। सर मैथ साइंस की बात करें तो मैथ साइंस में क्या कुछ स्तर रहा है? मैथ साइंस के अंदर में पेपर का स्तर जो है 6 टू 8 की अगर बात करेंगे तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट के अंदर में रहा। मॉडरेट पेपर आप कह सकते हैं। 9 10 के अंदर में भी पेपर का स्तर जो है मैथ्स का जैसे पेपर हुआ था वो आसान देखने को मिला। बच्चे बता रहे थे कि सर इजी टू मॉडरेट में ही रखेंगे, उसको मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अब जब प्रश्नों का स्तर जो है अगर नीचा होगा, प्रश्नों का स्तर अगर मध्यम स्तर का होगा तो बट ऑब्वियस बात है कि सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, और जब सभी बच्चे सॉल्व करेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्योंकि कट ऑफ उन्हीं बच्चों में से चुना जाता है ना भाई। जितना बच्चा एग्जाम दिया उन्हीं एग्जाम के अंदर में दिए गए बच्चों में जो अंक आते हैं उनको अंक को सजाया जाता है और उस हिसाब से कट ऑफ निकाला जाता है। ऑफिसर एकेडमी का छात्रों का टीआरई 3 में क्या मतलब रिव्यू रहा है सर देखिए ओवरऑल? रिव्यू इतना ही रहा है कि जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी, और ऑफिसर्स एकेडमी एक बहुत जल्दी वीडियो जारी भी कर रहा है, आप इंतजार कर लीजिए। वीडियो आ रहा है हमारा और उस वीडियो के माध्यम से हम एक-एक चीजों का मतलब खुलासा करेंगे कि आखिर टीआरई 3.0 का प्रश्न कहाँ से आया। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऑफिसर एकेडमी अपनी बातों पर अडिग है। हमने सबसे ज्यादा जो पढ़ाया भी है, सबसे ज्यादा छात्रों को लाखों लाख की संख्या में छात्रों को पढ़ाया है, सबसे ज्यादा बच्चों ने भरोसा भी किया है और उनके भरोसा को हमने कायम रखा है, इस बात का हमें भरोसा है।